परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण रूप से है, ऐसी शक्ति जो बिजली की तरह है। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण से ही संपूर्ण जीवों में जीवन है, और जितने भी जीवन हैं उनमें प्राणों को धारण करने की क्षमता केवल आत्मा में है, और आत्मा सभी जीवों में एक ही है। दोस्तों, इसी सूत्र को हमारा वेद प्रथम मानव आगमन काल के समय ही आत्मत सर्वभूतेषु प्रथम सूत्र यहाँ प्रस्तुत हमारे वेद करते हैं। और दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति धरती पर यहाँ जी रहे हैं। आज दोस्तों, मानवों के बीच कुछ समस्याएं ऐसी आई हैं जो मानवों को केवल एक शरीर मानकर धरती पर ऐसी कुछ राजनीति का निर्धारण हो गया है, और मानवों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं। यहाँ पर दोस्तों, मानवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार जब 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सभी एक ही सूत्र से अपने जीवन को जी रहे हैं, दोस्तों, मानव ने इस सूत्र को तोड़ा है, और मानवों के बीच में यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में कुछ ऐसे विभेद धरती पर पैदा किए हैं। दोस्तों, जिन विभेदों का समापन अब कलयुग के अंत में इस सतयुग की वापसी के रूप में दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन की बेला में दोस्तों आज जहां हम आपसे रूबरू हैं, ये उस वेद सूत्र जो प्रथम वेद सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, इस वेद सूत्र को दोस्तों इस बार परम पूज्य गुरुदेव युग जो परिवर्तन हो रहा है उसमें दो ही वैदिक सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जिसमें मुख्य सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति में करने का जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों अपने प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। आज ये वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है, जहाँ पर आज सारे विश्व को देने के लिए भारत की ओर से एक ऐसा राज्य की नीति का निर्धारण हुआ है जो सारे संसार के 8 अरब मानवों के बीच में दोस्तों हजारों वर्षों से युद्ध शोषण वध हत्याओं के जो लंबा सिलसिला चल रहा है, उस लंबे सिलसिले का समापन दोस्तों आज सारी दुनिया में राजनीति जो पुनर्निर्धारण सारे विश्व में हो रही है युग परिवर्तन की बेला में दोस्तों, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन सूत्र एकात्म मानववाद। अब एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र को स्थापित करने से पहले दोस्तों यहाँ ये सनातन भारत है, और यहाँ पर ये हमारे जो महान हमारे पूर्वज थे दोस्तों, ये चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और चौधरी चरण सिंह जी का है। इन दोनों के बीच में दोस्तों भारत की आर्थिक नीति पर ही इन दोनों के चिंतन होते थे, और इन दोनों को आर्थिक चिंतक माना जाता था। दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो अर्थनीति का कनेक्शन है, धन संबंधी जो अवधारणा है, वो एक समान है। दोस्तों, अब आज की दुनिया में दोस्तों जहां सारी दुनिया में आज़ाद देशों के रूप में हजारों वर्षों की मानवों के बीच युद्ध शोषण वध हत्याओं का ये लंबा दौर लेके चलने वाली आर्थिक प्रणाली से मानव जीवन को धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके मानवों के बीच इतने विभेद पैदा करके दोस्तों आज मानवों को मानव वर्सेस मानव ये धरती पे नियम है जो मानवों के बीच यहाँ राजनीति में चलाया जा रहा है। तो अब युग परिवर्तन की बेला में दोस्तों अब मानवों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं अपने जीवन काल में। दोस्तों, इन 4 राजनीतिक सूत्रों को मैंने
काफ़ी वर्षों से इनका अध्ययन मनन किया है। और जब इन सूत्रों को मैंने एक क्रम से आपके सम्मुख में प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी विश्व राजनीति जो भावी जीवन को प्रदान करती है, वो ये स्थली है। उस पावन तीर्थ पर आज हम खड़े हैं जहाँ अखंड दीपक को साक्षी बनाया गया था। और अखंड दीपक को साक्षी बनाकर दोस्तों, इस अखंड दीपक के तले जनसंघ नाम से पार्टी का नाम रखा गया। और उस पार्टी के 18 साल तक महामंत्री रहते हुए उनको दोस्तों आजीवन कभी ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं धरती पर जो मनु के बाद में ऐसा राजनीति का वाद प्रस्तुत करते हैं जो सारे संसार में मानवों को एक श्रेष्ठ राजनीति के युग में पदार्पण निश्चित तौर पर कराता है। तो इनके ये 4 सूत्र मैंने जिस क्रम से इनकी व्याख्या की है दोस्तों, इस व्याख्यान के माध्यम से ही हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस संपूर्ण जो राजनीतिक यात्रा इनकी रही है, इनको दोस्तों यहाँ पर इनकी जन्म स्थली पर इनके सूत्रों की विवेचना व्याख्या करना ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इसी के लिए दोस्तों मैंने एकात्म मानववाद को समर्पित करके एक ऐसी एनजीओ बनाई है जिसने आज तक कोई डोनेशन किसी से लिया नहीं है। तो हम डोनेशन ना लेने वाला दुनिया का पहला एनजीओ है बाल्यकाल सेवा संस्थान। और इसका एक ही काम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को आप सब लोगों के सम्मुख इनका पूर्ण इस पर चिंतन मनन करना और दोस्तों इनके महत्वपूर्ण सूत्रों को सारे विश्व के सम्मुख आज इस घड़ी में प्रदान करने का वक्त ये आ गया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से शुभकामनाएं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से दोस्तों मैं सारे विश्व राजनीतिज्ञों को भावी जीवन की एक ऐसे 2 सूत्र जो स्वयं महाकाल सत्ता के साथ दोस्तों जुड़े हुए हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों के परिवार की अवधारणा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों युग परिवर्तन के उन मुख्य अंतिम सूत्रों में हम पहुंच चुके हैं, जहां परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र है उल्टे को उलटकर सीधा कर देना। तो शायद राजनीति में एक ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है दोस्तों जो उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए हमें सूत्र हमारे इन महापुरुषों ने दिए हैं। बस इन सूत्रों को आप यहाँ धानक्या स्टेशन पर आइए और ये व्याख्यान इस पर होते हैं, इन व्याख्यानों को प्रचारित कीजिए, इनके बारे में समझिए, आप लोग समझाइए, मेरी बात समझिए। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।